तो एपिसोड 79 के शुरुआत होते हैं उससे नौवे लेवल और प्री सिलेक्शन के बंदे के जो कि 4 बिजनेसमैन में से एक बिजनेसमैन है जो कि अपने खदान में है वहाँ पे खुद अपने गार्ड का काम करे उसकी भी फट के 4 हो चुकी है। हाँ भाई हमने ना शरीर का जो मतलब खदान था ना उसे उड़ा दिया, जिसके बाद से हो सकता है शरीर ना अपने खदान को भी उड़ाने का प्लान कर सकता है। इसलिए लोग पर्सनली ना यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करने आया है। तब उसका खदान का मैनेजर इसके पास आता है, उससे कहते हैं कि अरे महाराज आप यहाँ पे क्यों आए भाई, आप इस एरिया के मालिक, आप यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करेंगे, आपको मतलब अच्छा तो नहीं लगता है, आपको किस बात का डर है, आपको शयन का डर है कि हाँ भाई शयन यहाँ पे आके कहीं इसको भी ना उड़ा दे। लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे भाई, वो नहीं उड़ा पाएगा। अभी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ जैसे उसका खदान उड़ गया ना उस साइड में बैठ के आराम से लोड़ा होगा कि अरे यार मेरा खदान उड़ गया, अपने पास और ही नहीं है, हम लोग टैक्स कहाँ से भरेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो ये सुने देना है यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि नहीं साला यार शयन कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बहुत ज़्यादा चालाक बंदा है, हमने उसके लिए हमने उसके खदान को उड़ा दिया। तो मतलब कोई ना कोई तो सारा प्लान करके रहे कि हाँ भाई अपने भी खदान को उड़ा दे। इसलिए भाई मैं यहाँ पे पर्सनली आ गया, वो साला उड़ा ही नहीं पाएगा भाई, मैं 9वें लेवल का मतलब पोस्ट सिलेक्शन का बंदा हूँ, ऊपर से यहाँ पे मैंने ढेर सारे बॉडी गार्ड वगैरह बढ़ा दिया, मतलब कुछ भी हो जाए अगर यहाँ पे उड़ाने आ गया तो भाई हमारे नज़र में आ जाएगा, हमसे बच के जा ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी उसके खदान में ढाम करके जोरदार ब्लास्ट होता है, एक जो पिलर रहता है जहाँ पे मेन काम होता है ना वो वहाँ का पूरा उड़ जाता है। जो देखे हुआ था ना ये मैनेजर और साथ ही में इस बंदे के फट के चल गया, ऐसे कैसे भाई ऐसे कैसे हो गया। तभी एक बंदा उनके पास आता है, उनसे बताता है कि हाँ हमारे जो स्टोरेज था ना, स्टोरेज के अंदर जो भी हमारे ना परमाणु हथियार थे, मतलब जो ब्लास्ट करना जो भी सामान थे ना, और अचानक से गायब हो गया, पता नहीं कोई चोरी करके ले चल गया। ये सुने तो मैनेजर बोलता भाई ऐसे कैसे भाई, वो ऐसा सामान है ना उसके जरिए तुम पूरा का पूरा एक पहाड़ वगैरह ना उड़ा सकते हो। लेकिन सर किसने किया भाई, किसने ये गायब कर लिया, किसने ये चोरी किया। और अभी दूसरा जो पिलर रहता है ना वो भी पूरी तरीके से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, और जैसे जैसे वहाँ पे जो 9वें लेवल का बंदा ना समझ जाता मतलब संभाल लेता खुद को, लेकिन उसका दिमाग खराब हो जाता है भाई ऐसे कैसे भाई, ये कौन बंदा भाई, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, अचानक से अपने आप हमारे माइनिंग में यानी हमारे खदान में ब्लास्ट कैसे हो रहा है भाई। अगर शयन यहाँ पे आया रहता तो भाई वो मुझे दिखा, या फिर शयन के अलावा कोई भी बंदा अगर आया रहता ना तो भाई वो मुझे दिख जाता, लेकिन भाई मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा, कौन भाई कौन अपने यहाँ पे पूरा ब्लास्ट कर रहा है। और ये ब्लास्ट करने वाली और कोई नहीं अपनी छोटी सी भूत है, क्योंकि भाई इस भूत को यहाँ पे अभी फिलहाल कर कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं जो इसे देख सकता है। यहाँ पे सोचते कि हाँ भाई शयन यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, मेरे मास्टर नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं आ गई, मैंने आपको माइनिंग को ब्लास्ट किया। स्टार्टिंग में मेरा प्लान था कि हाँ भाई पूरा ना एक बार में ब्लास्ट कर दूँ, लेकिन यार जो भी मतलब पटाखे वगैरह थे ना फोड़ने वाले वो बहुत ही ज़्यादा भारी थे, जिसका नहीं हो पाया। ऊपर से भाई आपका और था ना, मैंने सोचा कि हाँ भाई और भी लेके जाके अपने मास्टर को दे दूँ, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा भारी था जिसका मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। लेकिन एक एक करके मैंने आपको माइनिंग का ब्लास्ट कर दिया। अब पक्का मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, जो उन्होंने मुझे काम दिया था ना वो काम मैंने अच्छे से कर लिया। अब वापस अपने उल्लू के रूप में आ जाती है शयन के पास जाने के लिए कि हाँ भाई आप शयन है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, भाई बहुत तारीफ करेंगे भाई, मुझे झप्पी देंगे, और कम से कम ना 15 मिनट तक भाई मुझसे मैं झप्पी लूँगी, उससे पहले भाई मैं मतलब मानने वाली नहीं कि हाँ 15 मिनट तक मुझे झप्पी चाहिए ही चाहिए। और शयन का यही प्लान था, उसने कहा था पिछले चैप्टर के एंड में कि हाँ भाई अगर तुम गाड़ी पे हो दुश्मन तुम्हें गाड़ी से फेंक दिया तो दुश्मन को भी तुम गाड़ी से ना नीचे उतार लो। और सेम कांड इसने ऐसे किया, तुमने हमारे खदान को उड़ाया, ले भाई हमने तुम्हारे खदान को भी उड़ा दिया। और यहाँ पे वो जो बंदा है जिसका खदान था उसकी फट के 4 हो चुकी है, वो बाकी 3 है ना बिजनेसमैन को बुलाता हूँ, उससे कहते कि हाँ भाई हमारे साथ भी कांड हो गया, कोई आया पता नहीं साला कौन आया, मारने के बाद अपना जो खदान है ना उस खदान को किसी ने उड़ा दिया, अपना भी अब सेम हालत हो चुका है, हमारे खदान का भी ना जो भी जगह जहाँ हमने माइनिंग कर देना वहाँ पे पूरी तरह से उड़ चुका है, महीनों लग जाएंगे उसे साफ करने के लिए। हमारे बंदे भी बहुत सारे ना मर गए हैं, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा मतलब खराब हो गए हैं। और उसने भी है ना पर्पल रंग का जो लिक्विड था, जो मतलब गैस था जो कि हमने फेंका था, वो सेम गैस भाई हमारे पे भी फेंका गया, जिसके बाद से जो हमारे और थे ना हमारे और भी खराब हो गए हैं, हम भी उसका टैक्स वगैरह नहीं दे पाएंगे। और साथ ही हमारे जो भी एक्सप्लोसिव आइटम थे, फूटने वाले जो पटाखा मतलब बम जो थे ना वो सभी किसी ने गायब कर लिया। इतना बड़ा कांड हो गया है, लेकिन ये कांड किसी ने किया भाई अभी तक किसी को मालूम तक भी नहीं चला, हमें यहाँ तक पता भी नहीं चला भाई एक बार किसने किया। तो उसको जो मैनेजर रहता है ना, मैनेजर भी वहाँ पे रहता है, वो कहता है भाई मुझे ऐसा लगता है ना भाई एक काम पक्का किसी ने भूत ने किया होगा। जो सुनने को इस बंदे को गुस्सा आता है, एक कटोरा उठाता है सीधा उसके मुंह पे मारता है, कहता है साले भूत ने किया। हाँ भाई मैं इतना तुझे पागल देखता हूँ कि हाँ भाई भूत ने किया है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हाँ भाई तू ही मेरे खिलाफ जा चुका है, इस सारा का सारा कांड है ना तूने किया है, तू पक्का ना मॉकिन ग्रुप के साथ मिलकर तू मुझे धोखा दे रहा है। तो ये सुना उसका मैनेजर बोलते नहीं महाराज ये आप क्या बोल रहे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका ना बहुत बड़ा मतलब नौकर काफी लंबे समय से रहा हूँ, मैं आपको ऐसे कैसे धोखा दे सकता हूँ। लेकिन ये सुनने का था ना उस बंदे को और भी गुस्सा आता और चिल्लाता साथ तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से ना भाई मतलब जवान लड़ाता है और उसको वहीं पे जान से मार के खत्म कर देता है, मतलब अपने मैनेजर को गुस्से के मारे वहीं पे जान से मार के खत्म सीधा। ये सब देखे बाद ना जो ब्रोथल के ओनर है ना उसको शांत करते हो, कहते हैं शांत हो जा मेरे भाई शांत हो जा, फिलहाल के ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना ये कांड किसी और ने बल्कि शयन नहीं किया है, उससे मालूम चल जो कि हाँ भाई हमने उसके खदान को उड़ाया तो उसने हमारे खदान को उड़ा दिया, लेकिन साले हमारे पास सबूत ही नहीं है, तो हाँ भाई हम लोग भी साबित नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई पक्का उसने किया, बोले भाई ऐसे कैसे वो कैसा ऐसा है, मतलब यार हमने अपने ढेर सारे बॉडीगार्ड को लगा के रखा था, ऊपर से भाई ये बंदा है ना वो बंदा जो 9वें लेवल पे है ये खुद गया था भाई, वो खुद वहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा था भाई, इसको यहाँ तक शयन दिखा नहीं, मतलब भाई उसने किसको भेजा था भाई, कैसे भाई वो कैसे बर्बाद कर सकता है। तो तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई जो हो गया वो हो गया भाई, उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, फिलहाल का अपना खानदान भी बर्बाद हो चुका है, अपना काम वापस है ना महीनों से पहले चालू नहीं हो जाएगा, हमारे पास जो पहले सोर्स थे ना उस ओर को भी भाई बर्बाद कर दिया गया, मतलब हमारे पास भी अब और नहीं बचे, तो भाई हम लोग क्या टैक्स में दे भाई, हम लोग भी टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो हमारे हाथ से भी चल जाएगा जो भी अपना खदान है, मतलब हमारे
हमारी हालत वैसी हो चुकी है, जो काम हमने शयन के साथ किया था सेम कांड शयन ने हमारे साथ कर दिया। अब हम भी भाई हमारी भी हालत ख़राब हो चुकी है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है जी की, वो कहते हैं कि अरे यार मैंने शयन को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, उसने इतना बड़ा कांड कर लिया भाई, हमें मालूम तक भी नहीं चला। और तुम सबको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगा था भाई एंड में ऐसा कोई ना कोई कांड हो जाएगा, इसलिए भाई मैंने प्लान भी है ना पहले से तैयार करके रखा है। और तुम लोगों ने मिलकर भाई उसका मतलब शयन के भाई माइनिंग का यानी उसका खदान को उड़ा दिया, जिससे भाई उनको प्रॉब्लम हो गया। और सेम कांड उसने तुम्हारे साथ भी किया, तुम्हारे माइनिंग को भी उड़ा दिया, जिस कारण तुम्हारे भी मुसीबत में आ गए। लेकिन तुम्हें करना क्या, खाली टैक्स देना है ना, टैक्स का देने भाई जितना भी और है ना भाई वो और कमी इंतजाम कर सकता हूँ मार्केट में, और मुझे मिल जाएगा जो कि लाके मैं तुम्हें मदद दिलाने में मदद करूँगा। ये सुना था ना बोथल को ना कहते कि हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा आया था, लेकिन मार्केट में किसी के पास इतना और नहीं है कि वो हमें इतना दे देंगे कि हम उससे टैक्स वगैरह दे पाए। लेकिन सिवाय एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो रिवर ऑर्गेनाइजेशन है, रिवर अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके पास इतना और है कि हम लोग दे, जिससे बताया हमें फायदा हो, मतलब उतना हमें वो दे सकते हो, उसके पास ढेर सारी क्वांटिटी में अवेलेबल है। और आपका ना रिवर अलायंस के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चलता है, तो भाई आप है ना हमसे दिलवा सकते हैं। और ये बात मॉकिन ग्रुप का, तो जो मॉकिन ग्रुप और जो रिवर अलायंस है ना उनके बीच में भाई 36 का आंकड़ा चलता है, मतलब भाई इसमें हमारा फायदा है। हम लोग ना अलायंस है, रिवर अलायंस है और वगैरह खरीद के ना कोर्ट को दे सकते हैं ऐसा टैक्स। लेकिन भाई जो मतलब मॉकिन ग्रुप पे जो शयन है ना वो जाकर रिवर अलायंस से नहीं ले सकता, और रिवर अलायंस के अलावा कोई से पास इतना क्वांटिटी में ही नहीं जो आपको ना इतना दे सकता है। मतलब भाई आपके पास क्या कमाल का प्लान है भाई, अभी भी हम लोग आगे, हम लोग शयन से ना अभी भी आगे, मतलब हमारी जीत होगी, देखना हम टैक्स भर के ना उसका सारा का सारा जो माइनिंग है ना अपने हिस्से में करवा लेंगे। अभी जीवन से कहते हैं कि हमें तुम सब ने सारा मेरे लिए करो भाई, जो मैंने तुमसे बोला तुम सब वो करो, जिसके चक्कर में तुम्हारा भी नुकसान हो गया। तुम भाई मेरा थोड़ा सा फर्स्ट बंदा मैं तुम्हारी मदद करूँ। और इसके दिमाग में चल रहा है कि हाँ भाई शयन के पास सच में कमाल का दिमाग है, उसने भाई इनके माइनिंग को उड़ा दिया बिना भाई एक सबूत छोड़ो भाई, सच में कमाल की बात किया तक भाई वो किसी का नज़र तक भी नहीं आया। ये भाई कमाल की बात है, मुझे उसको मानना पड़ेगा। लेकिन भाई अभी भी गेम है ना हमारे साइड है, मैं ऐसा समझो भाई अभी गेम खत्म नहीं हुआ, गेम अभी चालू हुआ, देखते भाई गेम कौन जीता, वो शयन जीता भी या फिर हम लोग जीतते हैं। उसके बाद सीएनशिप होता है शयन पे, तो जहाँ पे जो मतलब वो है ना चैंगबो, उसको भी पूरा डिटेल मिल जाता है कि हाँ भाई शयन ने ऐसा ऐसा कांड किया है, उनको माइनिंग को उड़ा दिया है। तो जहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद ना ये थोड़ा सा सैड हो जाता है, मतलब चैंगबो थोड़ा सा सैड हो जाता है, घबराने लगता है भाई ऐसे कैसे आपने इतना बड़ा कांड कर लिया। और सबके सब ना चारों बिजनेसमैन बहुत लंबे समय से यहाँ पे बिजनेस करे, उनके आदमी ना हर जगह फैले हुए हैं, ऊपर से उन्होंने खुद पर्सनली नजर रख रहे थे। अगर मान लो उन्होंने आपको देख लिया, हमारे बारे में कोई भी सबूत मिल जाएगा, जाकर कोर्ट का दे देंगे कि हाँ भाई उन सालों ने भाई ऐसा ऐसा करके अपनी माइनिंग को उड़ा दिया, तो भाई कोर्ट हमारे खिलाफ चल जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा सारा सारा ना वो ले लेगा। ऊपर से भाई मान लो कि भाई उनको नहीं मालूम चलेगा, कोर्ट को नहीं मालूम चलेगा, लेकिन जी को तो मालूम चल जाएगा, जी कोई ना कोई मतलब षड्यंत्र रचेगा और हमारे खिलाफ होने की कोशिश करेगा। मतलब के हिसाब से देखा जाए अगर हमसे कुछ भी गड़बड़ होगा तो भाई इसमें हमारा ही नुकसान हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद शेर मतलब भाई तू टेंशन फालतू में ले रहा भाई, टेंशन मत ले, एक भी सबूत नहीं छोड़ा, एक भी सबूत नहीं, उनको हमारे बारे में कभी मालूम नहीं चलेगा कि हाँ भाई हमने उड़ाया, हाँ भाई ये मालूम चलेगा क्या भाई हमने ही उड़ाया, ये उनको मालूम, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन भाई कोई सबूत ही नहीं रहेगा जिससे लोग ना सबके सामने प्रूफ कर सके कि हाँ भाई हमने ही उड़ाया है, मतलब मैंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। और वो अपनी छोटी बूथ का तारीफ करते हुए कहते कि हाँ भाई तुमने कमाल कर दिया, अगर तुम ना होते तो शायद ये सब ना हो पाता। ये सुनना छोटी बूथ बोलते कि हाँ मुझे इनाम दीजिए, मेरे को जादू के झप्पे दीजिए। और तभी शयन है ना चैंगबो से कहते हैं कि हाँ भाई ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए हमने उनको उड़ा दिया है। लेकिन भाई जो टैक्स और कोर्ट का हमें अभी भी टैक्स देना है, उसके लिए भाई हमें और का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन भाई इंतजाम हम लोग कहाँ से करें, ये सुनने में चैंगबो बोलते कि हाँ स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में कि हाँ भाई मार्केट में जाते, मार्केट से हम लोग और खरीद लेते, भाई किसी के पास नहीं इतने क्वांटिटी में अवेलेबल ही नहीं है जो कि हमें इतना सारा और दे सके। तो ये सुनने देना यहाँ पर शयन कहते नहीं भाई एक है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ढेर सारी क्वांटिटी में अवेलेबल है, वो और कोई नहीं बल्कि रिवर अलायंस है, उनके पास से भाई हम उनके पास जाएंगे और उनसे हम लोग मदद मांगेंगे। अब गाइस देखते हैं शयन कौन सा दिमाग लगा के उनसे अभी और लेता है कि भाई उनके बीच में और मॉकिन ग्रुप के बीच में दुश्मनी चालू रहती है। उसके बाद शयन शिव 5 दिन बाद जो रिवर अलायंस है ना उनके ग्रुप की तरफ शयन वहाँ पे पहुँच जाता है। उनके जो भी बॉडीगार्ड है ना रिवर अलायंस के सब ऐसे हट्टे खट्टे लंबे चौड़े 7 और 8 फीट के ऐसे पूरा घेरा के खड़े, और शयन उनके बीच में खड़ा है और ऐसी बहुत सारी ना फालतू बकवास किया जा रहा है। कहते हैं कि हाँ आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है रिवर ऑर्गेनाइजेशन कितना कमाल का ऑर्गेनाइजेशन है, सामने देख रहे आपके सामने ना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के सामने एक पूरा का पूरा सी है, आए हाय हाय आपको बहुत मजा आता होगा बीच पे मजा करने में। ऊपर से आपके सामने सुबह उठ के खिड़की से बाहर देखते होंगे भाई सामने समुद्र, आए हाय दिल गार्डन गार्डन हो जाता होगा। ऊपर से भाई जो वाटर वे है ना जितना भी है शहर में वो सब है ना आपके अंडर आता है, जिससे संभालने का काम कितना बड़ा होता होगा। और भाई मैं देख सकता हूँ आसपास आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का हमें कमाल का अपने रेपुटेशन हिसाब से मतलब जैसे बोलते हैं ना वैसे आप लोग करते भी हैं। स्पेशली आप रिवर अलायंस के लीडर ऑफिशियल बता जो रिवर अलायंस के जो लीडर है उस पर जो कि देखने में आप गैस कीजिए क्या ये लड़का या फिर लड़की। अगर आपने सोचा ये लड़का तो आपने गलत सोचा, ये लड़की है जिसका नाम जैन है और ये इनके लीडर है। और तभी जैन मतलब शयन से कहते हैं अच्छा सर तो मॉकिन ग्रुप का हरामी सारा यहाँ पर आया है, तो ये मालूम नहीं मॉकिन ग्रुप के साथ है ना अपना 36 का आंकड़ा चलता है ना, आप लोगों को उसके बंदे पसंद नहीं तो भी सर तू बेशम जैसा ना यहाँ पर आ गया भाई, रुक भाई
तुझे मारते हूँ मैं, तू ही बता भाई तुझे कैसे मालूम, तुझे जान से सीधे चाकू मारूँ या फिर तुझे जहर दे दूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे शेर कहता है, अरे यार बहुत ज़्यादा मजाक किया, क्या कमाल के मजाक करते हो, अरे आपको तो यार कपिल शर्मा होना चाहिए था, बहुत अच्छा आप मजाक करते हो। और तभी जो जैन रहती है ना युवराज की जो लीडर, अपने बंदों को बोलती है कि हाँ भाई जो बंदा जो साला कमीना है ना, एक काम करो इसका हाथ पैर है ना सब तोड़ दो, मतलब हाथ पैर तोड़ने वाला नहीं, इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ऐसा फेंक दो। और सारे बंदे शेर के पास आ जाते हैं कि हाँ भाई मैं इसका हाथ तोड़ूंगा नहीं, मैं साले मैं इसका पैर तोड़ूंगा। तो शेर कहता है रुको जरा सब्र करो, रुक जाइए, मैं आपको यहाँ पे ना कमाल की स्टोरी सुनाने आया हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्टोरी। वो स्टोरी सबसे पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद ना आपका देखिए मैं गैंडी के साथ भरो, आपका माइंड चेंज हो जाएगा, अब मुझे ना भरो के शायद हो सकता है मेरे साथ आ जाएंगे। तो ये सुना था ना हुसैन भी कहते हैं अच्छा इसी बात है, चल भाई मैं तेरी स्टोरी सुन ही लेती हूँ, क्योंकि भाई तेरी मतलब हमारे बीच में दुश्मनी चालू रहती है, तो भी साथ तू है ना यहाँ पर खाली स्टोरी सुनाना है, मतलब तेरी स्टोरी में कोई ना कोई तो दम होगा। तो चलो भाई बता भाई क्या स्टोरी है। अब स्टोरी सुनाना चालू करने वाला रहता है, लेकिन उससे पहले ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।